बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आगामी 6 और 11 नवंबर को बिहार चुनाव के लिए मतदान भी है, लेकिन चुनाव से पहले ही बिहार के 38 जिलों में से 6 जिले भाजपा मुक्त जिले बन गए हैं। सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी कि चुनाव हुए नहीं और भाजपा मुक्त कैसे हो गए। तो इसका मतलब दरअसल ये है कि 6 जिलों में रणनीतिक दृष्टि से बीजेपी ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं दिया है, यानी 6 जिलों की किसी भी विधानसभा सीट पर उम्मीदवार बीजेपी ने नहीं उतारा है। और ये 6 जिले हैं मधेपुरा, खगड़िया, शेखपुरा, शिवहर, जहानाबाद और रोहतास। हां, यहां एनडीए के दूसरे घटक दलों के उम्मीदवार जरूर हैं। मतलब ये कि इन जिलों में बीजेपी के घटक दलों ने एनडीए की ओर से मैदान संभाल लिया है। दरअसल बीजेपी ने ये रणनीति इसलिए अपनाई है क्योंकि राज्य में उनकी गठबंधन साझेदारी एनडीए के तहत जेडीयू, बीजेपी सहित अन्य घटक दलों के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने इन जिलों में सहयोगी दलों को आगे रहने का स्थान दिया है। बीजेपी का यह कदम ये बता रहा है कि वो अकेले नहीं बल्कि गठबंधन की ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। और जिन जिलों में बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं उतारा है, वहां बीजेपी के सहयोगी दलों की पकड़ मजबूत है या राजनीतिक समीकरण ऐसे हैं कि बीजेपी खुद मैदान में उतरने से बच रही है। जानकारों की नजर में बीजेपी ये संसाधन वितरण रणनीति अपनाकर अपने गठबंधन को संतुलित करना चाहती है। वहीं कुछ ऐसे भी जिले हैं जिन जिलों में सिर्फ एक सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार है। उन जिलों में सहरसा, लखीसराय, नालंदा, बक्सर और जमुई शामिल हैं। यहां भी बीजेपी ने अपने लिए आसान सियासी लड़ाई की जमीन तैयार की है और बाकी सीटें सहयोगियों को दे दी हैं। और ऐसी रणनीति के तहत बीजेपी अपनी संसाधन और चुनाव प्रबंधन को केंद्रित रख सकती है। तो इस तरह से 6 जिलों में एक भी उम्मीदवार नहीं और 5 जिलों में सिर्फ 5 उम्मीदवार। बीजेपी ने जिन 6 जिलों में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, उनमें से 3 जिलों में पहले चरण में, जबकि 3 जिलों में दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। अब ऐसे में ये बात तो साफ है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने सीट तालमेल के मायने में बहुत चतुराई दिखाई है। बहरहाल उस रणनीति का असर क्या होगा और ये सफल होगी या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।